वायरस तो देखिए अदृश्य पार्टिकल्स होते हैं और दिखाई नहीं देते हैं और इसी वजह से ये खतरनाक होते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, सेकंड वेव में ये डेल्टा वायरस आया और मैं लोगों को कहता हूँ कि जिन्होंने ये लेटर्स देखे हैं ग्रीक, जो पाई है, अल्फा है, गामा है, उसमें सबसे टेढ़ा-मेढ़ा जो है वो डेल्टा ही होता है। तो ये इतना ही टेढ़ा-मेढ़ा वायरस था, इसने बहुत लोगों की जानें ली, हम लोगों को निहत्था कर दिया, ऑक्सीजन से लाचार कर दिया, बहुत सी जानें आईसीयू में बेड्स बंद कर दिए। तो ये इतना ही शातिर, और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि बहुत ही बहरूपिया वायरस है। तो ये खतरनाक वायरस था और इसमें क्षमता थी लोगों के फेफड़ों में घुस जाने की, और शायद उस वक़्त हम ये समझ रहे थे कि ये वेव जो है ख़त्म हो गई है, कोरोना चला गया है और हम लोग निश्चिंत से हो गए थे। हमने जो तैयारियाँ की थी उनको वाइंड अप कर दिया था, हमने ये सोचा था कि अब शायद कोरोना चला गया है। और उससे गलती बड़ी ये हो गई कि हमारी जो सुविधाएँ थीं वो कम पड़ गईं सेकंड वेव में। और ये जो डेल्टा वायरस है ये एक म्यूटेंट वायरस है और डब्ल्यूएचओ ने इसको बाकायदा क्लासिफ़ाई किया है ताकि कोई दूसरा ये नाम दोबारा ना लेके इंडिया से निकला। तो इसको 31 मई को डब्ल्यूएचओ ने दोबारा से नाम दिया डेल्टा वायरस, और इसका जो वेरिएंट है ये 617 है। तो 617 नंबर भी दिया गया इसको, और इसको पॉइंट 1 यानी 617 सीरीज़ में पहला वायरस है। और ये बहुत ख़राब और जघन्य तौर पर शरीर के जो एस रिसेप्टर्स होते हैं, उनमें चिपक जाता है और उनकी क्षमता को बंद कर देता है। और इसमें हमने ये भी देखा कि लोगों को हार्ट अटैक्स भी हुए, स्ट्रोक्स भी हुए और फेफड़े ख़राब हो गए लोगों के। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ साइकियाट्रिक सिम्पटम्स भी हुए लोगों को, जिसकी वजह से वो अपना दिमागी तवाज़ुन भी खो बैठे। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए बिकॉज़ ऑफ वायरल रीज़न्स एंड बिकॉज़ ऑफ रीज़न्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल डेफ़िसिट, एंड बहुत से लोग घर में रह के परेशान हो गए। तो बहुत खराबी हो गई। मैंने अभी बताया था 617.1 था, ये 617.2 इसकी सीरीज़ में ये इसने क्या किया, वायरस ने अपने को और म्यूटेट कर लिया। वायरस जब म्यूटेट करते हैं नॉर्मली वो ह्यूमन फ्रेंडली हो जाते हैं और कम प्रहरी हो जाते हैं, लेस वायरुलेंट, लेस कंटेजियस। लेकिन इसकी शरारत ये वायरस की कि इसने अपने को ज़्यादा कंटेजियस बना दिया, और इसने जो इसके अंदर एक शक्ति होती है चिपकने की, अपने जो हमारी बॉडी में एस रिसेप्टर्स होते हैं उनको इस तरह से चिपका लेता है। ये एस रिसेप्टर है, ये एस रिसेप्टर है, और ये वायरस का जो है स्पाइक प्रोटीन है, तो इसको इस तरह से ये पकड़ लेता है। और इसके पकड़ने में जो प्रोटीन्स मदद करती हैं उसने उसकी लोकेशन को बदल लिया है, और लोकेशन जो बदली है तो वेरिएंट हो गया 617.2। और इसकी जो ये लोकेशन इसने बदली है उसकी वजह से इस पे जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ हैं वो वायरस पे चिपक नहीं पाती हैं, और वायरस खुले दरवाजे में जैसे कोई चोर घुस जाता है उस तरह से सेल्स के अंदर घुस जाता है, और ये फिर अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। बहुत से लोगों ने इसकी वजह से बहुत जल्दी अपनी जानें दे दी हैं और बड़ा फास्ट ये फैला है। ये आपने सुना होगा कि साउथ इंडिया से और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के इलाकों से पैदा हुआ था, फिर यूके वालों ने इसको डिटेक्ट किया था, और फिर अब करीब 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, कमोबेश 80 कंट्रीज़ में इसको आइसोलेट किया गया है। तो इसको उन्होंने शुरू में इंडियन वेरिएंट कहा था, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने 31 मई को, जैसे मैंने अभी बताया है, इसका नामकरण कर दिया है और सब वायरसेस का नामकरण कर दिया है, और इसको डेल्टा प्लस की नाम की जो है संज्ञा मिली है। तो इस तरह से ये खतरनाक वायरस है, अब तक का सबसे खतरनाक वायरस है। बार-बार डॉक्टर टेड्रोस ने भी इसकी वार्निंग दी है और उन्होंने बताया है कि इसको बहुत जल्दी से हम इन्फेक्ट कर सकता है, लोगों को हम कैच कर सकते हैं। और डॉक्टर गुलेरिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आप बगैर मास्क लगाए किसी संक्रमित व्यक्ति के करीब से भी गुजर जाएँ, तो भी इस वायरस से संक्रमण का खतरा हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं बार-बार लोगों से यही कहता हूँ। मैंने सबसे पहले इसीलिए फैक्ट्स में फेस का कवर की बात की, और ये जो फेस कवर है ये मास्क है, और ये मास्क को हमें डबल मास्क को लगाना है। एक हमें ये लगाना है और एक सर्जिकल मास्क लगाना है, और तभी हम इस वायरस के प्रकोप से और बच सकेंगे और हम अपनी हिफाज़त कर सकेंगे। एक तो देखिए शुरू में बात हुई थी, लोग डर गए थे कि वैक्सीन को भी ये डिफ़ाई कर सकता है, आरटी-पीसीआर टेस्ट को डिफ़ाई कर सकता है। आरटी-पीसीआर की तो वैसे भी हमारे पास एफिशिएंसी 70 ही % है, तो इस पे हमको ज़्यादा डिपेंड भी नहीं करना चाहिए। और मैं बीइंग ए क्लिनिशियन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको सिम्पटम्स पेशेंट के देखने चाहिए। आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब ये है कि इसमें डिफरेंट सिम्पटम्स हुए हैं।
लोगों को हेडेक तो हुआ है, फीवर भी आया है, लेकिन उसके साथ कुछ न्यूरोलॉजिकल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्पटम हुए हैं, जिसमें डायरिया हुआ है लोगों को सबसे पहले, बुखार आने से भी पहले डायरिया हुआ, नौसिया हुआ, वोमिटिंग हुई, एब्डोमिनल पेन हुआ। एक और तरह के सिम्पटम्स हुए हैं जिसको हम वैस्कुलर सिम्पटम्स कहते हैं, जिसमें लोगों की हाथ की उँगलियाँ नीली पड़ गईं, जिसमें वैस्कुलर एम्बोलाइज़ेशन हुआ, इसमें क्लॉटिंग भी होती है। बेसिकली ये वायरस जो है क्लॉटिंग का और इन्फेक्शन का मिक्स है। अगर हम इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे और क्लॉटिंग के लिए एंटीकोगुलेंट्स नहीं यूज़ करेंगे, तो हम पेशेंट को ठीक नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो हम सबको समझनी चाहिए, और पेशेंट्स को इसके सिम्पटम सिम्पटम अगर हों तो फ़ौरन डॉक्टर को बताना चाहिए। तीसरी तरह के जो सिम्पटम हुए हैं वो न्यूरोलॉजिक सिम्पटम्स जो पहले भी कुछ लोगों में पाए गए थे, जैसे कि सूंघने की शक्ति का प्रभावित होना, उसमें इसमें जो एडिशन हुआ है वो है नाक का बहना। नाक का बहना इसमें देखा गया है, सीवियर हेडेक देखा गया है, और कान में भी कभी-कभी सुनाई देना कम हो गया है कुछ लोगों को। लेकिन बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्पटम्स और ये जो जनरल सिम्पटम्स हैं, और सबसे बड़ा जो इसका सिम्पटम है जिससे अभी भी हम इसको टेस्ट से पहले पहचान सकते हैं, वो है अनएक्सप्लेन्ड फैटीग। अगर किसी पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड फैटीग हो, काम करने को जी नहीं चाह रहा हो, उसको हरारत जिसको हम कहते हैं वो महसूस हो रही हो, तो ये डेल्टा का लक्षण सबसे पहला हो सकता है। तुरंत अपने ऊपर ध्यान दें और इग्नोर ना करें इसको। दिस कैन बी फर्स्ट वार्निंग। डेल्टा डिस्टिंग्विशिंग प्लस में भी ये सब सिम्पटम होंगे, और इसके साथ-साथ कुछ और भी सिम्पटम होंगे, उनकी तीव्रता ज़्यादा होगी। जैसे मैंने अभी बताया, उसमें ज़्यादा डायरिया होगा, उसमें ज़्यादा पेट में सिम्पटम्स होंगे, बच्चों में ख़ास तौर से अगर होगा ये, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है वो मैलेज़ होगा, बच्चा जो है दूध डालने लगेगा, बहुत छोटा बच्चा होगा तो, और बच्चा जो है अपना अनकंफर्टेबल हो जाएगा, उसकी माँ को समझ में आ जाएगा फ़ौरन कि बच्चा मेरा ठीक नहीं है, क्योंकि माँ पहली डायग्नोस्टिक होती है। माँ की जो एक सिक्स्थ सेंस होती है, वो बहुत ज़बरदस्त होती है, और माँ अपने बच्चे के बिहेवियर को डॉक्टर से पहले पहचान सकती है। तो अगर ऐसा हो तो आप ज़रूर जाइए डॉक्टर के पास। और डेल्टा प्लस में जो दूसरी बात मैं बताने जा रहा था, वो ये है कि इस पे जो हमने अभी बहुत बड़ी रिसर्च की थी, और जो ट्रम्प साहब को भी दी गई थी, मोनोक्लोनल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का जो मिक्स दिया गया था, वो इस पे काम नहीं करेगा, ऐसा बताया गया है। और टीके की भी बड़ी सावधानी इसमें बताई गई है कि आप अपनी डोज़ के बीच में इंटरवल को ना बढ़ाएँ, और तुरंत अपनी डोज़ ले लें दोनों। और कई टीके जो अच्छे हैं, जो यूएस में अवेलेबल हैं, उन्हीं के मुकाबले में हमारे टीकों की एफिशिएंसी, अगर हम टाइम से दोनों डोज़ ले लेंगे, तो अभी-अभी ये परसों ही रिसर्च आई है कि हमारे दोनों टीके जो शुरू में आए थे, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों इस पर असरदार हैं और बराबर असरदार हैं, और इसमें कोई भी कमी नहीं होगी अगर आप टाइम से ले लेंगे। डेल्टा प्लस से मोर्टेलिटी इसलिए ज़्यादा है थोड़ी-सी, कि इसमें अगर जल्दी से पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुँचेगा, तो उसका संक्रमण बढ़ जाएगा। ये शुरू में कहा गया था 70 गुना ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा नहीं है। ये करीब 1.5 से ढाई गुना तक ज़्यादा खतरनाक है डेल्टा से डेल्टा प्लस, और दूसरा अल्फ़ा प्लस से ये करीब 10-12 गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो ये इस तरह से ज़्यादा इसको आकलन नहीं करना चाहिए। हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।